सो फर्स्ट हाफ जो हमारा है उसमें हमने आपको बताया है कि आपको ग्रीन जूसेस लेना है, फ्रूट जूसेस लेना है, संजीवनी पेय लेना है। जो सेकंड हाफ आपका है मतलब दिन का जो समय है उसमें हमें लेना है ज्यादा से ज्यादा सैलेड्स, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बटर मिल्क। ये टाइम बहुत अच्छा है हमारी पाचन प्रक्रिया के लिए। और ये दिन का जो पीक टाइम है, बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस आए। इनफैक्ट मेरी मदर ने मुझसे बोला यू शुड नॉट हैव टोल्ड पीपल कि दिन में आपको पूरा खाना स्किप करके सैलेड्स में आना है। इसके पीछे जो रीजन है वो मैं अभी यहाँ पर सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे ज्यादा हमें दिन भर का जो टाइम है, सबसे ज्यादा हमें आलस कब आता है? तो वो डे टाइम पे होता है जब हमें सबसे ज्यादा आलस आता है। सबसे ज्यादा सोने का मन हमें कब होता है? ऑफ कोर्स डे टाइम पे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का तो जो पूरा डे का रूटीन है वो अधूरा है अगर वो दिन में सो नहीं रहे हैं। बहुत सारे हम में से लोग दिन में सोते हैं, उनको सोने की आदत होती है। उसके पीछे आपको क्या लगता है रीजन? क्या रीजन है? थकावट? सुबह जल्दी उठकर काम करना? नहीं दोस्तों, हम 8 घंटे सोकर उठे हैं, हमारे पास सुबह काफी एनर्जी है और वो एनर्जी काफी है कि हम अपने दिन भर अच्छे से काम कर सके। बट फिर भी अगर हम दिन में सो रहे हैं तो हम बहुत सारी नई बीमारियों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। आयुर्वेदा में डायबिटीज का जो मेन जो निदान बताया है, मतलब कॉज बताया, वो आस्य सुखम बताया गया है, मतलब दिन में सोना। और गुरु आहार करना। तो दिन में सोना कुड बी द रीजन ऑफ मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो दिन में सोना जो है वो हमें अवॉइड करना है। वो हम कर सकते हैं जब हम दिन में हैवी खाना अवॉइड करें। हमें दिन में खाना तो है पर हैवी खाना नहीं। सैलेड्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, बटर मिल्क। आई होप मेरे जो अपने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दिन में तो खाना इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनको समझा सकती हूँ कि दिन में भी हमें खाना लाइट रखना है सो दैट हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, हमारा फोकस लेवल्स है जो है वो बहुत बेटर रहे, हम लाइट फील करें। तो जो दिन में आपका खाना है वो इस तरीके से रहेगा। 4 से 5 बजे जो आप अपने मन के लिए खा सकते हो, दिस टाइम यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू वांट, रोटी, सब्जी, चीला, उपमा, पोहा, एनी स्नैक्स दैट यू वांट। बट जो उसकी क्वांटिटी है वो स्नैक के तौर पर ही होनी चाहिए। ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी पाचन प्रक्रिया जो है वो पीक पर होती है। जी हाँ, आई होप देवकी जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था। तो मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहती थी आज के सेशन में। दिस इज द रीजन कि हम अपने चुस्ती, तंदुरुस्ती और फुर्ती को बनाए रखें। उसके लिए हम दिन में लाइट खाना खाएं, शाम के समय हम अच्छे से खा सकते हैं, रात के समय हम और अच्छे से खा सकते हैं। और बहुत हैवी खाना मैंने फिर भी अवॉइड करने के लिए आपको बोला है, क्योंकि शाम का समय हमारी पाचन प्रक्रिया कम होती है। जैसे ही सूरज डूबता है तो हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो थोड़ी सी कम होती है। उसमें अगर हम पूरा खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सो इट डिपेंड ऑन योर डाइजेशन कि उसको कितना समय लगे पचने में। तो आप लाइट खाना रखिए। मैंने आपको समझाया था कि आपको एक ग्रेन को ही लेना है और ग्रीन वेजिटेबल लेना है इसमें। यही चीजें थी जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन डिस्कस किए। आज हमारा 4th डे है। आज मैं पूरी तरीके से बात करने वाली हूँ मानसिक तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमें शुद्धिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं करके हमें मानसिक तौर पर भी इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार शारीरिक तौर पे तो हम ध्यान रखते हैं अपनी चीजों का, पर हम ये नहीं समझ पाते कि मानसिक तौर पर कैसे हम अपने ही अंदर जो है टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं, किन भावनाओं के साथ हम अपने अंदर टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं। एंड मेनी अ टाइम्स वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। हमारे पास लाइफ में सब कुछ होता है, उसके बाद भी वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट कंटेंटेड। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट के 2 से 3 सालों में हमने इसके बहुत ही ज्यादा रीजंस देखे हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू।
तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने आज का टॉपिक क्यों लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेस के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस क्या है? क्या ये अच्छा है? क्या ये बुरा है? क्या ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। सो बेसिकली स्ट्रेस जो है दैट इज आवर रिएक्शन। वो कोई बाहर की चीज नहीं है, बट हमारा रिएक्शन है। जब हमारे ऊपर एक्सेसिव प्रेशर होता है या फिर हमसे डिमांड्स होती है हमारे ऊपर कई सेक्शंस ऑफ आवर लाइफ, अगर हम देखें तो जो हम पर प्रेशर आता है उसको लेकर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं दैट इज स्ट्रेस। एंड जो मेन फीलिंग होती है वो होती है वरी, मतलब हम परेशान होते हैं, हम चिंतित होते हैं। Stress is the wear and tear our mind and bodies experience as we attempt to cope with our continually changing environment. अगर हमारी लाइफ में हर चीज फेवरेबल है, अगर हम जो चाहते हैं वो हमें मिल रहा है, वी विल बी कंटेंटेड। बट अगर हमारे हिसाब से कोई आउटकम नहीं हुआ, हमारे हिसाब से कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, हमारे हिसाब से कोई कंडीशन नहीं रही, कोई सिचुएशन नहीं रही, इनफैक्ट हमारे घर वालों ने अगर हमारे हिसाब से रिएक्ट नहीं किया, इवन दो इफ इट इज आवर पार्टनर, इफ इट इज आवर ब्रदर, इफ इट इज आवर सिस्टर, आवर मदर, फादर, सो एनीवन, अगर हमारे हिसाब से कोई चीजें नहीं हुई तो हम तनाव में आ जाते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस अगर हम उसको देखिए, उसका जो डेफिनेशन है दैट इज P when is greater to R. What is P and R here? P equals to pressure, R equals to resource. Stress occurs when the pressure is greater than the resource. हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, अगर उससे ऊपर का प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसको झेल नहीं पाते हैं। सो दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज। स्ट्रेस नॉर्मली किस वजह से होता है? तो लोगों की वजह से, हमारे आसपास लोगों की वजह से होता है, या फिर हम हमारे पास्ट की वजह से, हमारे पास्ट में जो सिचुएशंस हुई हैं, हमारे पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई है और जो कंडीशन सिचुएशंस हैं वो तनाव जो है पैदा करती हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अगर हम किसी चेंज को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। कुछ लाइफ में चल रहा है एंड वी वांट टू मेक अ चेंज, वी वांट टू डू समथिंग न्यू, इट कुड बी स्ट्रेसफुल फॉर अस। स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमें कब पता चलेगा दैट वी आर अंडर स्ट्रेस? तो वरी मतलब हम जब परेशान हैं, मतलब हम स्ट्रेस में, हम टेंस्ड हैं, मतलब हम स्ट्रेस में हैं। इवन अगर हमें थकावट हो रही है, हम टायर्ड फील कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेस। हम फ्राइटेंड हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, दैट इज द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस। एलेटेड है, डिप्रेस्ड है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों गुमसुम हैं, वी आर जस्ट फीलिंग लो, वी डोंट नो, वी आर फीलिंग एंग्शियस, हमें डर लग रहा है, हमें किसी तरह की वी आर फाइंडिंग सम चेंजेस इन आवर बॉडी। these all are the stressful feelings। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सब तनाव की वजह से होता है। सो तनाव के अगर हम कारण देखें, स्ट्रेस के कारण अगर हम देखेंगे तो दो होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो बाहरी तौर पर जो है वो स्ट्रेसर्स क्या है और आंतरिक रूप से जो स्ट्रेसर्स है वो क्या है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की हम बात करें तो इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट दैट वी आर इन, सोशल इंटरेक्शन, हम जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, आप अगर कहीं काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे कि लाइफ, डेथ, मैरिज, these are major life events, daily hustles, रोज के टिक टिक, हम बोलते हैं ना, रोज के प्रॉब्लम से बस मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की, बिना मतलब के शोरगुल से, नॉइज से, ब्राइट लाइट से। बहुत ज्यादा गर्मी जब हम होते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी जब होती है हम टेंशन में आ जाते हैं। कन्फाइंड स्पेसेस, सो सोशल इंटरेक्शंस, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कोई हमसे बहुत ही बदतमीजी से अगर बात करता है तो हमें टेंशन होता है। कोई अपनी बॉसीनेस, बहुत डोमिनेंस अगर हम पर दिखाता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, मेरे हिसाब से चलो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे बहुत क्लोज्ड वंस ही क्यों ना हो, बट दैट इज अ वेरी बिग रीजन जब हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अग्रेसिवनेस बाय अदर्स, लोग जब गुस्सा दिखाते हैं, लोग थोड़े से आपको आपको हाइपर करने की कोशिश करते हैं। बुलिंग, बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको बुलिंग का ज्यादातर फेस करना पड़ता है,
कि ये करो, ऐसा नहीं तो ऐसा। सो दीज आर द ऑल द थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल जब है, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमें डेडलाइंस दी जाती हैं कि यू हैव टू डू दिस सर्टेन वर्क विद इन दिस सर्टेन टाइम, देन वी आर वेरी मच टेंस्ड। तो मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे कि बर्थ, डेथ, किसी के खत्म होने पर, या फिर अगर हमने जॉब हमारी छूट गई, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारा मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है एंड वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो दीज आर द रीजन जब हमें बाहरी रूप से टेंशन होते हैं। इन सब रीजंस पे हमारा कोई बस नहीं है। जब ये चीजें हमारे साथ होती हैं तो हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। डेली हैसल्स अगर हमारा होता है छोटा मोटा, हम चाबी भूल गए या फिर हमारा कोई काम बिगड़ गया, हमने बहुत मेहनत से कोई चीज की, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन पे हमारा कोई बस नहीं है। बट फिर भी हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं, व्हाट ऑल इज जो हम कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। बट जो सेकंड मेन रीजन है, दैट इज द इंटरनल स्ट्रेसर्स, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे और आगे के दिनों में मैं इसको बहुत ज्यादा कंसीडर करने वाली हूँ, क्योंकि कई पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, इवन आफ्टर गेटिंग फिजिकली वेल, दे आर वेरी मच टेंस्ड, साइकोलॉजिकली वो बहुत परेशान होते हैं एंड इट्स नॉट वेरी इजी कि उनको बहुत ज्यादा टाइम देके उनको समझाया। इवन आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड यू गेट डीमोटिवेटेड। सो दिस इज अ टाइम फ्रेंड्स जब हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मोटिवेशन दें, एक दूसरे को लुक आउट करें, एक दूसरे की हेल्प करें एंड जस्ट सी हाउ दिस कैन वर्क आउट। इंटरनल स्ट्रेसर्स में आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमारी चाबी गुम गई, किसी चीज हमारी इंपॉर्टेंट कोई की है, अगर वो गुम गई एंड वी आर थिंकिंग अब ये होगा, अब वो होगा, वी आर डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम उस चीज को लेकर नकारात्मकता, वी आर लुकिंग इनटू द ऑल द नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज। I being a doctor now, I interact with so many people, I know so many kind of problem. In fact मुझसे डबल एज के लोग आके मुझसे अपनी समस्याएं जब शेयर करते हैं, and I'm able to give them solution, but when I look into my back, अगर मैं अपने बैक मतलब पास्ट में जाकर देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं बचपन में एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही टेंशन लेती थी। आई यूज्ड टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट एवरी सिंगल थिंग। आई वांटेड टू बी डिसिप्लिन इन एवरी सिंगल थिंग। अगर मेरा आज के एग्जाम का मुझे टेंशन इनफ नहीं है मेरे लिए, मुझे 10वें दिन जो एग्जाम है उसकी टेंशन भी आज से होगी। एग्जाम खत्म होने के बाद when I have to be chilled out, I have to be relaxed, I will be tensed about the result. When the result is coming, I will be stressed about the next class. वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस चीज के बारे में मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, जिस चीज के बारे में मैं नेगेटिव ना सोचूं। अगर मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो आई विल बी कंसीडरिंग सबसे एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट, मेरे तो इतने ही परसेंटेज आएंगे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, भले ही मैं बहुत अच्छा एग्जाम देकर आई हूँ। सो आई हैव बीन अ पर्सन लाइक दिस एंड मुझे पता है कि वो आपको कितना ज्यादा टॉर्चर, कितना ज्यादा परेशान कर सकता है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस, तो आप जो लाइफस्टाइल में चॉइसेस करते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन का कारण हो सकती है। माइंड ट्रैप्स मतलब बोलते हैं ना कि ख्याली पुलाव, मतलब ख्याली आप चीजें सोचते रहते हो, वन थॉट लीड्स टू अनदर, देयर आर नंबर ऑफ चेन ऑफ थॉट्स, एक थॉट से आपको बहुत सारे थॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। ये माइंड जो है ये तो बैठा ही हुआ है कि आप तब उसमें कुछ इंसर्ट करो और वो उसके आपको हजारों आउटकम्स निकाल के दे, which are not beneficial for you. Next is personality trait. कभी कभी कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज ही ऐसी हो जाती हैं लाइफ सिचुएशंस को डील करते हुए कि they can't help it but to be stressful. नेगेटिव सेल्फ टॉक की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो एक बहुत ही मेजर इसमें रोल प्ले करती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, वी आर नेवर हैप्पी विद मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो अपना कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ, वो नो मैटर व्हाट आई टेक द वर्क, मैं नहीं कर पाऊंगी। So there have been a time when I was doing a debate and मैं डिबेट में बीच में कुछ भूल गई and that was the reason enough for me कि मैं दोबारा स्टेज पर कभी नहीं जाना चाहती थी, because I was self criticizing कि I can never give a speech, I can never speak in front of people. It took a whole lot of me to actually go onto the stage वो first step लेने के लिए that I can do good, I can actually speak,
एंड आई कैन स्पीक सक्सेसफुली। तो वो जो पूरा जर्नी आपका होता है ना से लेकर हाँ तक, जो खुद की आपकी थॉट प्रोसेस होती है, मैं नहीं कर सकती हूँ से लेकर मैं कर सकती हूँ तक, वो आपकी जंग है दोस्तों। दैट इज द टाइम व्हेन यू वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ। उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, I was the first one to take the I took the first position and I did well. So it is a very constant struggle. ऐसा कोई नहीं है इंसान जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, जिसकी लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो, जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस ना हो जहां पर वो नेगेटिव ना हो। ये हमारा ही जो थॉट प्रोसेस है, हमारी ही खुद का मोटिवेशन है जो हमें वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एंड टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, because there would be no one in this world, not even your parent, not even your mother, not even your father, no one has the capacity या फिर किसी में इतनी जो आपको हर टाइम मोटिवेट कर सके। एक बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है, मैं बचपन में जाके रोती थी पूरे टाइम अपनी मम्मी के पास कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेकर, बट देयर इज अ सर्टेन बाउंड्री टू एवरीथिंग, देयर इज अ सर्टेन limit to everything. You can't keep doing that every time. You have to be your own savior. So this is what we will be talking about. You have to be your own savior and you have to help others too. This is what the time demands. लाइफस्टाइल चॉइसेस, जब हम बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, चाय, बहुत ज्यादा कॉफी अगर हम ले रहे हैं, हम रात को ठीक से सो नहीं रहे, हमारी जो नींद है वो ठीक नहीं हो रही है, हमारा जो शेड्यूल है बहुत ओवरलोड है, वी आर वर्किंग ओवर टाइम, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, दैट कुड बी ऑल द रीजन फॉर द स्ट्रेस। माइंड ट्रैप्स, व्हेन वी आर कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो आई एम इन फेवर ऑफ ड्रीमिंग बिग, ड्रीमिंग हाई। हमेशा ड्रीम करो, हमेशा पैशनेट रहो, हाई एम्बिशंस रखो, पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आप जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, दैट इज समथिंग, जब आप अपने आप को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल रहे हो। आप जब हर चीज को पर्सनली लेने लगते हो, मैं, एवरीथिंग यू कंसीडर ईगो, योर ईगो थिंग, and if everything anything is said, you take everything personally, that is the problem। जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो, all or nothing thinking, आप किसी चीज को तिन का तार राई का पहाड़ बोलते हैं ना, तो आप अगर किसी चीज को एग्जैजरेट करते जाते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई बात, कोई गुस्सा, कोई लड़ाई, अगर आप उसको एग्जैजरेट करोगे, सो सामने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप उस चीज को खींच रहे हो, अगर आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। एग्जैजरेट नहीं करना है। रिजिड थिंकिंग, बहुत ज्यादा स्टबर्न होना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होना चीजों को लेते हुए, आपके लिए एक बहुत ही जो स्ट्रेसफुल कंडीशन को पैदा कर सकता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम बात करते हैं, जब हम चाहते हैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होना, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, तो वो एक टेंशन का कारण होता है। पर हर टेंशन नेगेटिव टेंशन, हर स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस वर्क्स इन पॉजिटिव वे ऑल्सो। अगर लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो आपकी लाइफ अधूरी है। अगर लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो आप को पकड़ने वाली जो डोर है, जो आपकी प्रोग्रेस की डोर है, जो आपका प्रोग्रेस का ग्राफ है, दैट विल नेवर चेंज। इफ यू हैव टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, इफ यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट कहाँ हमें स्ट्रेस को डिफ्रेंशिएट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, दैट इज द रीजन दे आर मोस्टली वेरी मच स्ट्रेसफुल। So of course, जैसे कि मैंने बोला कि there are two kind of stress, negative stress and positive stress. So negative stress जैसे कि मैंने बात की अभी, और positive stress क्या है? अब अगर मेरा एग्जाम है, if I won't be worried, अगर एक महीने बाद मेरा एग्जाम है, and if I won't be worried about it, शायद मैं उसके लिए उतनी मेहनत करके पढ़ाई ना करूं, उतनी मेहनत करके तैयारी ना करूं। So negative stress, it is a contributory factor in minor conditions such as headaches, digestive problems, skin complaints, insomnia, and ulcers. Excessive, prolonged, and unrelieved stress
can have a harmful effect on mental, physical and spiritual health. So basically अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में रहेंगे तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन में प्रॉब्लम्स। इसीलिए जब आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास अपनी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम भी लेके जाते हो, तो जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, दे आल्सो कंसीडर योर मेंटल स्टेटस, they also consider your psychological level because it also plays a very important role. कई बार हमारे सोच विचार की वजह से ही हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां हमें होती हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस इज समथिंग जो आपको हेल्प करता है आपके काम कंप्लीट करने में। इफ यू वोंट बी स्ट्रेसफुल, आप वो अर्जेंसी के साथ कोई काम नहीं करोगे, अर्जेंसी के साथ अपनी चीजें कंप्लीट नहीं करोगे। सो दिस इज समथिंग, जब आपको स्ट्रेसफुल थोड़ा सा होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस इज दैट ओनली व्हेन यू आर एक्चुअली स्ट्रेसफुल एंड डूइंग योर वर्क्स। आप अपने वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, अपने गोल को अचीव होने के लिए स्ट्रेस हो रहे हो। आपको पता है कि कभी आपको एग्जाम के टाइम पर आप जब स्ट्रेस्ड होते हो तो हाउ इज योर लेवल, या फिर किसी भी चीज के लिए अगर आपको कोई काम करना है तो आप स्ट्रेस्ड होते हो, तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए, यू विल ऑब्जर्व आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है। आप अपनी पल्स चेक कर सकते हैं, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपका जो माइंड है वो एकदम फोकस्ड हो जाता है, जो पूरी दिल की, जो आपके हार्ट की जो गतिविधि है, पंप करने की शक्ति, वो अलग तरीके की हो जाती है। सर्कुलेशन जो आपका ब्लड का है वो चेंज हो जाता है, और जिस जगह पर आपको जरूरत है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया है तो आपकी रनिंग कैपेसिटी अचानक, जितनी आपको पता भी नहीं आपकी लाइफ में हो सकती है, उतनी हो जाएगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका माइंड उस हिसाब से प्रोसेस करता है ब्लड सर्कुलेशन को उस जगह पर जहां पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय पर फोकस होने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इसीलिए स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वेरी गुड फॉर यू टू वर्क जो है उस डायरेक्शन में करने के लिए सक्सेसफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव है। बट जस्ट इमेजिन अगर यही स्ट्रेसफुल कंडीशन, यही आपकी बॉडी कंडीशन एक लंबे समय तक अगर चलती रहे, तो ये आपकी बॉडी में कितना डैमेज कर सकती है। हार्ट रेट बढ़ी रहे, आपकी जो फोकस लेवल है वो उसी तरीके से रहे, आप पूरे टाइम एंक्शियस रहो। सो ये होता है हमारे साथ तब जब हम किसी चीज का कॉन्स्टेंटली अपने आप पर स्ट्रेस डाल लेते हैं। अरे ये खत्म हो गया, और अगर हमने उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इट इज वेरी मच स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर आवरसेल्फ। सो हमें उस कंडीशन से बचना है। स्ट्रेस से हमें यूजुअली इतना कंसर्न क्यों होना चाहिए? बिकॉज स्ट्रेस हैज बीन लिंक्ड टू नेशंस टू लीडिंग कॉजेज ऑफ इलनेस, दैट इज हार्ट डिजीज एंड कैंसर। हार्ट डिजीज रिसर्चर्स में ऐसा शो किया है, पास्ट डिकेड हैज डॉक्यूमेंटेड दैट मेंटल स्ट्रेस is as potent a trigger of heart disease as strenuous exercise or overexertion. तो ये जो है, ये हम अगर स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन ले रहे हैं, so that is also not good for heart, and so is the stress level. डायबिटीज को भी स्ट्रेस से सीधा सीधा कनेक्ट किया गया है। ज्यादा टेंशन अगर हम ले रहे हैं तो हमारी डायबिटीज, हमारे शुगर लेवल्स बिगड़ने हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि व्हाट ऑल कैन बी डू सो दैट हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल सकें। और मैं अभी से आपको पहले बताना चाहूंगी कि कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा मेडिटेशन के ऊपर रहेगा। कल हम मेडिटेशन के ऊपर सेशन लेने वाले हैं, सो दैट आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी चीज का जान सकें कि हमें प्रैक्टिकली कोई चीज कैसे करनी है। So we will understand about how to do meditation, and हम 40 to 45 minutes meditation करने वाले। तो अभी हम ये जानते हैं कि पहले के जमाने में जब फैसिलिटीज इतनी कम थी, शायद गेहूं भी पिसते नहीं थे, शायद गाड़ियां भी उतनी नहीं होती थी, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, कम्युनिकेशन के जरिए उतने नहीं थे, पर फिर भी लोग पहले के जो आज की कंडीशन में है वो कम स्ट्रेसफुल होते थे। और आज जो लोग हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है हमारी लाइफ में, आज के लोग जो है वो इतना स्ट्रेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो पहले के जमाने के लोग करते थे और हम नहीं करते? क्या कोई बताना चाहेगा ऐसा क्या है जो पहले के लोग करते थे पर हम नहीं करते हैं? ठीक। पहले के लोग ऑफ कोर्स
साइलेंस मतलब आज जो हमारा पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली माइंड मूव होता रहता है, दिमाग चलता रहता है, हाथ पैर चलते रहते हैं, या सो मच ओवर एक्सर्टेड। पहले के ज़माने में थोड़ा-सा रिलैक्स था, साइलेंस रहता, पीपल वर मोर इंटू साइलेंस। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ टू रिमेन साइलेंस। साइलेंस इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। टू स्माइल ऑफन। आज की लाइफ़स्टाइल, आज की भाग-दौड़ इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानी वाली हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि हम शायद दिन भर में बिज़ी रहते हैं और स्माइल करना भूल जाते हैं। कितने ही लोगों का प्रोफेशन है पूरे टाइम बस काम करते रहना, एंड दे डोंट जस्ट, हाँ, देखिए देवकी जी स्माइल कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग सब हैं सेशन में, दे स्माइल, एंड यू हैव टू स्माइल। स्माइल को करने के लिए किसी चीज़ का रीज़न की ज़रूरत नहीं है। यू शुड ऑफन स्माइल, एंड इवन अगर आपकी कोई कंडीशन प्रॉब्लमैटिक है, यू फीलिंग लो, यू आर नॉट फीलिंग गुड, जस्ट स्माइल। यू विल सी हाउ सिचुएशंस एंड कंडीशंस चेंज। योगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में हम और सेशंस में भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। बट yoga is also something which is very helpful. Of course, exercise, walking, yoga, these all are the things that मैंने बताया था, एड्रेनलिन एंड डोपामिन सीक्रेट करते हैं मॉर्निंग में। अगर हम करें इसको तो हमारा जो दिन है बहुत ही फुर्ती से शुरू होता है और बहुत ही खुशी के साथ शुरू होता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका योगा, स्माइल, साइलेंस, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेसफुल, तो बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट के लिए क्रेविंग हो रहा है। तो यस, डाइट से भी फर्क पड़ता है। हम डाइट जो है वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। जो हम खाना हमारे अंदर जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि इसलिए बोलते हैं कि जो नॉन-वेज है, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो थोड़े से तामसिक, थोड़े से राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनको गुस्सा जल्दी होता है, दे गेट एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज़ जस्ट इमेजिन एक अगर कोई हम चिकन खा रहे हैं और जब हम उसको बनाते हैं, तो वो जिस तरीके से चटपटाता है, तो जो लास्ट के उसके इमोशंस हैं वो उस खाने में जा रहे हैं और वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हमारी जो आते हैं, जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू ईट यू नो नॉन-वेज, बट स्टिल पीपल डू ईट। सो इस तरीके से जो खान-पान का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हमारे इमोशंस के ऊपर पड़ता है, हमारी फीलिंग्स के ऊपर पड़ता है। तो साइलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उस तरीके से रिएक्ट करता है जब साउंड उसके ऊपर आता है, तो इट रिएक्ट्स टू दैट वे। तो जब हम साइलेंस में रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट भी रिलैक्स होता है एंड हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए दिन भर में समय निकालें और शांत रहें। साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे म्यूजिक सुने, आप शांत रहें, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर बॉडी के सभी पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कॉर्टिसोल के लेवल्स रिलीज होते हैं, जो कि एक स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है। तो वो जो कॉर्टिसोल रिलेटेड जो हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस रिलीज होता है, वो स्माइल से डिक्रीज हो जाता है। सो इसीलिए स्माइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस के अंदर हो तब भी स्माइल करो, ट्राई टू बी हैप्पी एंड ट्राई टू रिमेन हैप्पी। योगा के बारे में जो आसन आता है उसमें प्राणायाम और ध्यान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आप ज़रूर कर सकते हो। आसन जैसे कि सूर्य नमस्कार, शशांक आसन, मकर आसन, शवासन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, केवली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, वेरी इंपॉर्टेंट, plays a very important role to control and manage your stress levels. मेडिटेशन कैसे करना है इसके बारे में हम कल एक पूरा सेशन लेने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगी एंड वी विल डू मेडिटेशन बिकॉज आई वांट कि हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। एक्सरसाइज के बारे में हम सभी जानते